नमस्कार, इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। हाल ही में हुई देवर भाभी यानी सीता सोरेन और बसंत सोरेन की मुलाकात के बाद सियासी गलियारों में फिर से सोरेन परिवार का नाम चर्चा में है। जी हां, सोरेन परिवार के दोनों ही सदस्य जिस तरह से मुलाकात के बाद दावे कर रहे हैं, उसके बाद चारों तरफ सोरेन परिवार और परिवार के बयान सुर्खियों में बने हुए हैं। मगर दो सदस्य, दो बयान, दो सच और दो झूठ में ये कह पाना मुश्किल है कि कौन सच्चा और कौन झूठा, क्योंकि भाभी से मुलाकात के बाद जहां बसंत सोरेन भाभी की परिवार में वापसी बता रहे हैं, तो वहीं सीता सोरेन का कहना है कि बसंत सोरेन बीजेपी में आना चाहते हैं, जिसके बाद झारखंड में बयानों का सियासी तूफान छिड़ा है। तो आज बात करेंगे सोरेन परिवार की सियासी पटकथा की, लेकिन इससे पहले एक नजर डालिए इस रिपोर्ट पर। जो उन्होंने मुझसे कहा कि जिस परिवार में वो गई हैं, बड़ा सोच समझ के गई हैं, उस परिवार से जो मोह बनाया था उन्होंने, वो मोह उनका भंग हुआ है, तो वो वापस इस परिवार सोरेन परिवार में आना चाहती है। तो उनका स्वागत है, हम लोग, दरवाजा खुला है, वो कभी भी आ सकती है। तो क्या सोरेन परिवार के अंदर सच में महाभारत चल रही है? सीता सोरेन और बसंत सोरेन के इस बयान के बाद बीजेपी में हलचल मच गई है। ऐसे में सवाल ये कि जेएमएम के अंदर कल्पना सोरेन के सक्रिय होने के बाद भी पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है। सवाल ये भी कि सीता सोरेन के बयान को अगर सच माना जाए तो बसंत सोरेन भी कल्पना सोरेन के एक्टिव होने से असहज महसूस कर रहे हैं और इसलिए वो बीजेपी की तरफ देख रहे हैं। हालांकि सीता के इस बयान के पीछे राजनीति की चाल भी हो सकती है, लेकिन ये बयान सूबे की सियासत में सियासी तूफान ला चुका है। बाबा से भी मिले, अपनी सासू माँ से भी मिले और बसंत सोरेन जी से भी मिले, घर में थे। उनका जो बाहर बात निकली, जो न्यूज़ पेपर के माध्यम से जानकारी मिली कि हम जो है कि फिर से वापसी करने जा रहे हैं, इस तरह की हमारी बातें हुई। देखिए, बसंत सोरेन दुमका के विधायक हैं, मैं हूँ यहाँ का विधायक। मैं यहाँ से मंत्री बन के नहीं गया था, एक विधायक ही बन के गया था और विधायक ही हूँ। और मैं विधायक बन के जितना संतुष्ट हूँ उतना मंत्री बन के बिल्कुल नहीं। दरअसल ये सियासी धुआं इसलिए भी उठा क्योंकि हाल ही में शिबू सोरेन के आवास पर मंत्री बसंत सोरेन और जेएमएम छोड़ भाजपा में शामिल हुई भाजपा प्रत्याशी सीता सोरेन के बीच गुरुवार को मुलाकात हुई। इसके बाद जो बयान बसंत सोरेन का सामने आया, उस बयान के बाद देव और भाभी आमने सामने आ गए। तो महत्वपूर्ण एक मैसेज जो चल गया है कि कल मैं आवास पे गई थी, अपनी आवास पे गई थी, खिजुरिया आवास, और वहाँ से जो बातें निकल करके आई, जैसे नॉमिनेशन मुझे आज करना था तो बाबा से भी मिले, अपनी सासू माँ से भी मिले और बसंत सोरेन जी से भी मिले, घर में थे। हम उनका जो बाहर बात निकली, जो न्यूज़ पेपर के माध्यम से जो जानकारी मिली कि हम जो है कि फिर से वापसी करने जा रहे हैं, इस तरह की हमारी बातें हुई। बिल्कुल पॉलिटिकल बयान है, जिस दबाव में है उनका दबाव आप समझ सकते हैं कि बड़ी पार्टी है, बड़ा दल है, तो कितना दबाव होगा उन पे। तब वो असहज महसूस कर रही होंगी, घुटन महसूस की, तभी तो वो घर पे आई। आप लोग ने खुद देखा, मैंने तो मुझे तो अचानक देखा, बाकी आप लोगों ने खुद देखा कि कहीं दबाव की तो बात नहीं, तो खुद आई, अपने घर पे आई और जो बातें हुई उन्होंने ही बताया आप लोगों की। 1 घंटा हम दोनों के बीच में बातें हुई, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा, उन्हीं के स्टेटमेंट है, मेरे मुंह से ये निकल गया। शायद वो बताना नहीं चाह रही थी इस बात को, तो मैंने खुलासा कर दिया। बड़ी भाभी के दिए बयान के बाद बसंत सोरेन भी दावे पर दावा कर रहे हैं कि भाभी जल्द ही परिवार में वापसी करेंगी, जबकि सीता कह रही हैं कि बसंत बीजेपी में आना चाहते हैं। खैर, सच्चा कौन झूठा कौन, ये सवाल इतर है। सच तो ये है कि सियासत की शतरंज पर खेली गई ये वो चाल है
जिसमें सोरेन परिवार के असली किरदार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। तो जिस तरह से झारखंड की सियासत में सोरेन परिवार के 2 सदस्यों के अलग अलग बयान सामने आ रहे हैं, ऐसे में किसका बयान सच है और किसका झूठ, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन आज हम इसी पर करेंगे चर्चा कि आखिर क्या कुछ सियासत में बदलाव इन बयानों के माध्यम से देखने को मिलेगा। सच्चिदानंद सिन्हा जी, नेता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके, कमल ठाकुर जी, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं, स्वागत है आप दोनों का। इसके अलावा अनंत तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले कमल ठाकुर जी, जिस तरह का बयान निकलकर सामने आ रहा है, एक तरफ बसंत सोरेन का बयान है, दूसरी तरफ सीता सोरेन का बयान है, क्या कहना है सबसे पहले तो इन बयानों को लेकर आपका? देखिए, बसंत सोरेन और सीता सोरेन एक ही परिवार से हैं लोग। मुलाकात हुई होगी तो कुछ बात जरूर हुई होगी, पारिवारिक बात भी हो सकता है, और पॉलिटिकल लोग हैं तो पॉलिटिकल बात भी हो सकता है। अब अंदर खाने क्या बात हुई ये तो वही दोनों बता सकते हैं, लेकिन मेरा अपना मानना ये है कि सीता सोरेन सही में बहुत बड़े दल में चली गई हैं, और वो दल ऐसा है कि पहले तो पार्टी में मिला लेगा, उसके बाद उस पर अलग तरह का दबाव बनेगा कि तुम ये बात बोलो, तुम वो बात बोलो, जो पार्टी से आप आए हैं उस पार्टी के विरोध में बात आवे। क्योंकि आप देख लीजिए, जिस दिन वो पार्टी में मिली या उसके बाद जो बात सब प्रकरण उठा, तो ये बात तो आप 10 साल 12 साल से विधायक हैं, आप उठा सकती थी। लेकिन ये सच हो सकता है कि सीता सोरेन निश्चित रूप से चाहती होंगी कि जो परिवार से हम अलग हुए हैं, एक बार परिवार में हमको मिलना चाहिए। ये इसमें कोई बुराई भी नहीं है, मैं पॉलिटिकल बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये बात कर रहा हूँ कि पारिवारिक बात है। कोई जरूरी नहीं है कि पॉलिटिकल ही बात हुई होगी। जब सीता सोरेन जी जाएंगी तो ठीक बात है, शिबू सोरेन जी उनके ससुर हैं और उनका आशीर्वाद लेना ही चाहिए, ये तो संस्कार है। नहीं, लेकिन वो तो ये भी कह रही है कि बसंत सोरेन बीजेपी में आना चाहते हैं। देखिए, तो यही तो बात मैं कह रहा हूँ ना कि दोनों का बयान को अब तो वही सत्य कर सकते हैं लोग ना, लेकिन आप ये बात जान लीजिए कि सीता सोरेन जी दबाव में तो निश्चित हैं, ये तो झलक रहा चेहरे से। अच्छा, ठीक है। सच्चिदानंद जी, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी बिल्कुल। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस तरह का जो वाकया आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है। सच्चिदानंद जी, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, मैं अपनी टेक्निकल टीम से अनुरोध करूंगी आपके पास आती हूं। हमारे साथ अनंत तिवारी जी भी वरिष्ठ पत्रकार बने हुए हैं। अनंत जी, जिस तरह से 2 बयान झारखंड की सियासत में सोरेन परिवार के सामने आ रहे हैं, एक तरफ भाभी कुछ और कह रही है, देवर कुछ और कह रहे हैं, कौन सच्चा कौन झूठा, क्या लगता है आपको? चुनावी समय है और चुनावी समय में कोई भी बयान देने का जो मायने होता है वो होता है कि चुनाव को कैसे अपने पक्ष में किया जाए। तो दोनों अपने अपने पक्ष में इस तरह से चुनाव को अपने तरफ करना चाह रहे हैं कि हम इनको समर्थन करते हैं। ऐसे लगे कि सोरेन परिवार जो है एक दूसरा जी बिल्कुल, वापस आते हैं आपके पास। तो कमल ठाकुर जी, क्या लगता है आपको, जिस तरह से तिवारी जी भी कह रहे थे कि बयान जब चुनावी काल में आते हैं, चुनावी मौसम में आते हैं, तो चुनावी नफा नुकसान को देखते हुए आते हैं, ऐसे में दोनों अपनी अपनी पार्टियों को फायदा पहुंचाना चाहते हैं? अच्छा, सही बात है। पॉलिटिकल बयान अगर है तो ये तो अभी इलेक्टोरल चुनाव है, तो लोग चुनाव के मद्देनजर ये तो ध्यान जरूर देखते हैं कि मेरा नफा नुकसान क्या होगा। लेकिन सीता सोरेन जी ने जो बात बोला है उससे तो ये साबित होता है कि वो दबाव में है। और बसंत सोरेन जो बात बोल रहे हैं वो अपनी भाभी का बात बोल रहे हैं कि भाभी से मुलाकात हुई और इस तरह की बात मेरी हुई है। सीता सोरेन जी यही बात बोल रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि उनका क्षेत्र जो है वो शिबू सोरेन के गढ़ है और जेएमएम का गढ़ है। वहाँ शिबू सोरेन से अलग होकर चुनाव जीतना मुश्किल है, इसलिए सीता सोरेन पासा मारी है, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं होने जाने वाला है। यहाँ पर चुनाव जो है जेएमएम ही जीतेगा, ये तय बात है। सच्चिदानंद जी,
मैं ये कह रहा हूँ प्रियंका जी की सबसे बड़ी बात है कि सीता सोरेन जी से मिली, और मुझे लगता है कि इन लोग अपना घरेलू है तो कहिए कि वातावरण में यह बात कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कह गए बसंत सोरेन जी की आप अपनी पार्टी बदल लिए, लेकिन जो है हम लोगों से कि कुछ ऐसी बातें हैं जो कि अभी जांच चल रही है ईडी को लेकर के, जो अवैध उत्खनन साहेबगंज का जो मामला है 1250 करोड़ का, भी अन्य जमीन जो घोटाला का मामला है, और इन लोगों के ऊपर भी जो कुछ आरोप इनसे सीता सोरेन दरवेश पर कह गई थी कि मैं जो है और भी पर्दाफाश करूंगी। इन सब चीजों को क्या लगता है कि इन सब मुद्दों ही बात हुई होगी, और सीता सोरेन जी जो इस जांच का जो मामला था न्याय को नहीं मिल पाया। बैंक सरकार में काफी इन्होंने अनुरोध भी किया था सीता सोरेन अपने परिवार जो है माहौल में शिबू सोरेन से हेमंत सोरेन से इसका जो है किसी प्रकार का सीबीआई जांच हो पाया कि किस कारण से क्या हुआ नहीं, लेकिन बसंत सोरेन को लेकर जिस तरह से सीता सोरेन का बयान सामने आया, अगर बसंत सोरेन ये करे कि सीता सोरेन परिवार में वापसी करना चाहती तो इसके तो दो मायने निकलते हैं, और परिवार में वापसी ठीक है, कोई बात नहीं है। लेकिन बसंत सोरेन को लेकर जिस तरह से सीता सोरेन कह रही हैं कि बीजेपी में आना चाहते हैं, जेएमएम में वो हैं, हेमंत सोरेन के बाद वो उनको जेएमएम में मौका दिया गया, मंत्री पद दिया गया है, ऐसे में क्या लगता है आपको क्यों इस तरह का बयान सामने आ रहा है? बयान इससे आ रहा है कि अब कहीं ना कहीं लोगों को का जो कपड़ा उजागर हो रहा था उससे बसंत सोरेन जी भी अपना कहीं ना कहीं आमंत्रण स्वीकार कराने की सीता सोरेन जी को नहीं, लेकिन कमल ठाकुर जी का साफ साफ सामने कहना है कि बीजेपी की स्ट्रैटेजी का ये हिस्सा है, दबाव में सीता सोरेन ये बयान दे रही है। नहीं, दबाव का कोई बात मामला नहीं है, और जैसे मुझे कहीं इनके जो खेमे में जेएमएम खेमे में भ्रष्टाचार का जो मामला है इसको लेकर के ये लोग बीजेपी में आना चाह रहे हैं बसंत सोरेन जी। ठीक है, आती हूँ मैं आपके पास में। अनंत तिवारी जी, एक बार फिर से मैं आपका रुख करूंगी। जिस तरह से ये बयान सामने आया था, आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी, क्या लगता है आपको, दबाव में बयान देने की बात जो कमल ठाकुर जी कह रहे हैं वो ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है कि जिस तरह से सीता सोरेन ने कहीं ना कहीं बीजेपी का दामन थामा है, और सोरेन परिवार में जिस तरह से कल्पना सोरेन को अहमियत दी जा रही है, हेमंत सोरेन के ना रहने की दिशा और दशा में जिस तरह से वो रैलियां करती नजर आती हैं, पार्टी के नेता के तौर पर उन्हें स्वीकारा जा रहा है, उसको लेकर क्या खटपट या अनबन हो सकती है अंदर खाने? देखिए, चुनावी समय में कोई भी बयान जो होता है वो दबाव तो निश्चित तौर पर महसूस करता है। कोई भी नेता, उसको लगता है कि इस तरह का बयान देने से उसका क्या प्रतीकात्मक सामने आएगा। लेकिन कहने का ये तात्पर्य है कि आज जो मैडम आई है बीजेपी में जेएमएम छोड़ करके, तो वहाँ उपेक्षा का जो शिकार उनको होना पड़ा उसके कारण वो आई है। अब रही बात कौन कब किस समय आएगा जाएगा, ये तो व्यक्तिगत उन लोगों का निर्णय होता है, कोई व्यक्ति का स्वयं का निर्णय होता है। वो अपने आकलन कर लेता है कि वो राजनीतिक जीवन में किस तरह से उनके साथ गुजरने वाला है। और रही बात सीता सोरेन की, तो सीता सोरेन निश्चित तौर पे एक बड़ी परिवार की हिस्सा बनी है। तो वहाँ कई तरह के जो वहाँ छोटे दलों में जिस तरह का कोई होता है कि एक दायरा होता है, एक दायरा नहीं होता है, और बड़े दलों में एक दायरा होता है किसी भी कार्य करने के लिए। तो निश्चित तौर पर अपने आप को एडजस्ट, एक तरह से मानिए तो एडजस्टेबल उनको करने में भी कुछ समय लगेगा। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि वो बदलना चाह रही है दल, या इस तरह का कोई सामने से दिखा नहीं है इस तरह का। लोकसभा के उम्मीदवार है, दल बदलने का तो अभी फिलहाल सवाल नहीं है। लेकिन बसंत सोरेन को लेकर जिस तरह से वो कह रही हैं, जेएमएम में वो भी मंत्री हैं, तो वो क्यों भारतीय जनता पार्टी का रुख इस समय करना चाहेंगे? एक तरह से सीताकशी भी कह सकते हैं इसको, चुनावी बयानबाजी भी कह सकते हैं इसको। वो उनको इनके ऊपर बयानबाजी की तो वो उनके ऊपर बयानबाजी की, तो इस तरह का सीताकशी कह सकते हैं। नहीं तो क्या लगता है आपको कि सोरेन परिवार के दोनों सदस्य इस तरह की बयानबाजी करके कहीं ना कहीं जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं? सोरेन परिवार में निश्चित तौर पर टूट तो है, भीतर से एकजुटता नहीं है। लेकिन प्रयास ये लोग हमेशा ये करते हैं कि वो परिवार एकजुटता दिखे, परिवार में एकजुटता दिखे। तो वो दिखने के प्रयास तो वो लोग चला रहे हैं, लेकिन एकजुटता कहीं ना कहीं परिवार में नहीं है। ये
नहीं है। लेकिन नहीं, गुस्सा अनंत जी, नहीं। इसके अलावा क्या लगता है कि दोनों तरफ से जिस तरह के बयान सामने आ रहे हैं, एक दूसरे पर छीटाकशी तो यहाँ पर हो रही है, लेकिन गुमराह तो जनता को किया जा रहा है। नहीं, हाँ, जनता हमेशा गुमराह रही है इस तरह के आचरणों से, इस तरह के व्यवहारों से, और पॉलिटिकल जो व्यवहार अभी झारखंड में चल रहा है उससे तो निश्चित तौर पे जनता गुमराह भी है और हताश भी है। सच्चिदानंद जी, देखिए, मैंने तो स्पष्ट बता दिया कि जो इन लोगों का जो मामला है, बसंत सोरेन और सीता सोरेन का जो मामला है, इसमें कहीं न कहीं मुझे सिर्फ एक ही चीज नजर आती है कि ये लोग अपने जो घोटाले से संबंधित जो चीजों है उनको उजागर न करें, इसको लेकर के कुछ बातें हुई होंगी, और साथ ही साथ पार्टी में कैसे आए बसंत सोरेन जी, इसको लेकर के बातचीत होगा। क्योंकि अब इस चुनाव में सुखाड़ साफ होने वाला है, और साथ ही साथ 4-5 साल जो इनको 5 साल पूरे होने वाले जेएमएम सरकार के इनका जो घोषणा पत्र था वो भी किसी भी वायदे को पूरा नहीं कर पाई, जैसे सरकार को ये लोग पूरा कर रहे हैं, जनता को जो काम किया है इसमें कहीं न कहीं फेल्योर नजर आए हुए, सिर्फ भ्रष्टाचार अपने 5 सालों में, और इतना ही जनता आक्रोश है कि मुझे लगता है कि अब विधानसभा में भी जो है झारखंड में सरकार बनने वाली है, 14 की 14 सीट जो वो भी भारतीय जनता पार्टी की खेमे में आने वाली है। कमल ठाकुर जी, देखिए, बीजेपी का जो मंशा होती है ना, जिस तरह से देश तोड़ने की बात सोचती है ना, उसी तरह परिवार भी तोड़ने के हिस्से पर चलती है। सीता सोरेन या बसंत सोरेन एक परिवार के हिस्सा है, और झारखंड का सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार है। उस परिवार में भी उन्होंने तोड़फोड़ किया, और सीता सोरेन आज बीजेपी में है, लेकिन वो बीजेपी के कार्यकर्ता जो है ना, सीता सोरेन को पचा नहीं पा रहे हैं। ये बात जान लीजिए कि सीता सोरेन को पचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनकी काम करने का तरीका। अरे लेकिन कमल ठाकुर जी, बीजेपी से ज्यादा कोशिश तो सोरेन परिवार में खुद ही हुई है। जिस तरह से हेमंत सोरेन के ना रहने के बाद कल्पना सोरेन को हाईलाइट किया जा रहा है, बसंत सोरेन और सीता सोरेन विधायक भी थी, तब भी उन्हें जिम्मेदारी नहीं दी गई। आप एक बात बताइए, सीता सोरेन आज 13 साल से विधायक हैं और जेएमएम से विधायक थी। आप कैसे कह सकते हैं कि उनकी उपेक्षा हुई है? नहीं तो हेमंत सोरेन के बाद जाने के बाद वो इंतजार कर रही थी, मुख्यमंत्री पद का चेहरा वो भी हो सकती थी, लेकिन चंपई सोरेन को लाकर मुख्यमंत्री बनाया गया। इससे आहत है। आपको नहीं लगता कि इस बात से आहत हो सकती है? आप सीधा समझिए न प्रियंका जी, पॉलिटिकल बात जो करना हम लोग कर सकते हैं। क्या चंपई सोरेन से बेहतर मुख्यमंत्री सीता सोरेन साबित होती? जो जिसका जितना कैलिबर है उसका यूज पार्टी करती है, जो जितना सक्षम है उसका यूज पार्टी करती है, ऐसा बात नहीं है। सीता सोरेन हड़बड़ी में है, वो हड़बड़ी में चली गई उस पार्टी में, नहीं तो मान सम्मान उनका कहीं कोई कम नहीं हुआ है सोरेन परिवार में। नहीं, लेकिन जिस तरह से कल्पना सोरेन सक्रिय राजनीति में उतरी हैं, और जिस तरह से, सुनिएगा कमल ठाकुर जी, जिस तरह से रैलियों में वो नेतृत्व करती हुई नजर आती हैं जेएमएम का, क्या आपको लगता है कि कल्पना सोरेन, सीता सोरेन और बसंत सोरेन से बड़ी और अनुभवी नेता है? देखिए, बात अनुभव का नहीं होता है, बात काम करने का तरीके से होता है। अच्छा, आप अगर वोकल हैं, आप अगर वस्तु स्थिति को समझ रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपको पद पोस्ट मिलता है। सीता सोरेन में कैलिबर था, इसलिए उनको विधायक बनाया गया। सीता सोरेन में था कि ये इनमें एक ऐसा सक्षम महिला है जो अपने क्षेत्र को संभाल सकती हैं। हाँ, लेकिन जेएमएम की कमान संभालने का कैलिबर आपको कल्पना सोरेन में दिखाई देता है। माने आप एक बात बताइए, कल्पना सोरेन कौन सा पोस्ट में है? कल्पना सोरेन ने राजनीतिक यात्रा की शुरुआत की है या नहीं की है, आप ये बताएं। तो राजनीतिक पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ना रहने के बाद वो जिस तरह से रैली में प्रतिनिधित्व करती हैं, किस हैसियत से करती हैं? नहीं, हम लोग के बड़े भाई स्वर्गीय दुर्गा सोरेन के मौत के बाद सीता सोरेन सत्ता में विधायक बनी कि नहीं बनी? तो ये अगर कोई महिला अगर आ रही है आगे बढ़ के काम करना चाहती है राजनीति में, तो इसमें बुराई कहाँ है? किसी को इसमें मिर्ची नहीं, बुराई ये है कि एक को तो सालों साल तक विधायक का पद मिलता है और दूसरे को सीधे जेएमएम की कमान मिल जाती है। अनंत तिवारी जी, क्या लगता है आपको?
आप बताइए कौन सा पोस्ट उनको दिया आनंद गया है? तिवारी जी, क्या लगता है आपको? पारिवारिक कमल ठाकुर जी कह रहे हड़बड़ाहट- कोई उपेक्षा नहीं हुई है, क्या आपको भी ऐसा लगता है? नहीं, कहीं ना कहीं ये देखने में जो अभी समीकरण दिखा है उसमें ये लगता है कि हड़बड़ाहट ज्यादा रही है। उनको लगा है कि उपेक्षा ज्यादा हो रहा है मेरा, और उनको महत्वाकांक्षा ज्यादा हो गया है पार्टी से, और इन लोगों को लगा है कि वो उस काबिल नहीं है जिस काबिल उनको सौंपा जाए। ये इनकी पारिवारिक बात थी, लेकिन ये परिवार से बाहर नहीं आना चाहिए था। उनको विश्वास में लेने की आवश्यकता थी। जो परिवार के मुखिया थे उनको विश्वास में रखना था और उसके बाद निर्णय लेना था। मैडम को भी बहुत ज्यादा हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए थी। उनको भी अति महत्वाकांक्षा के कारण परिवार छोड़ना पड़ा है। निश्चित तौर पर एक झारखंड के बड़े राजनीतिक परिवार का विघटन लोकसभा चुनाव में देखने को मिला है, जो दुखद भी है और चिंतनीय भी है। सच्चिदानंद जी, क्या कहना है इस पर आपका? कमल ठाकुर जी को पहले ही आप पूछे कि सीता सोरेन जी का जो राजनीतिक अनुभव है वह जो है कल्पना सोरेन जी से अधिक नहीं है। पहले सीता सोरेन जी राजनीतिक में आई, बाद में जो है कल्पना सोरेन जी आई, और मुझे लगता है कि जो राजनीतिक पृष्ठभूमि और क्षेत्रों का जो अनुभव रहा है, एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री के पर जो है इनको नहीं किया जाना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं भेदभाव को लेकर के और काफी दिनों से सीता सोरेन जी को दरकिनार करता चला आया जो जेएमएम के खेमे ने जो है, और खास करके इनके जो परिवार के लोग हैं, इनको कभी तवज्जो सीता सोरेन जी को इन लोगों ने नहीं दिया, जिसका खामियाजा ये हुआ कि अंततः न्याय को लेकर के और जनहित सेवा की भावना को लेकर के पूरा करने को लेकर भारतीय जनता पार्टी में सीता सोरेन जी आए, और कम इनका जो कल्पना सोरेन जी को जो लोग प्रमोट कर रहे हैं मुख्यमंत्री को लेकर के, मुझे लगता है कल्पना सोरेन जी से ज्यादा सीता सोरेन जी थी, और समय रहते इनको भी तवज्जो देना चाहिए था। और जिसका मुझे लगता है कि अब जो है ये वापस जेएमएम में अब सीता सोरेन जी नहीं जा पाएंगी, और उलट ये रहा कि बसंत सोरेन जी बीजेपी में मुझे बहुत जल्द आने की सूचना हमारे सूत्र हैं। दिनों जो गोड्डा लोकसभा के लोकसभा सांसद हैं निशिकांत दुबे जी, इनके से भी हम लोगों को सुनने को मिला, कहीं ना कहीं उनको भी सुनने को मिला, तभी ऐसा बयान। कमल ठाकुर जी, इस पर जवाब दीजिएगा। थोड़ा इनकी पूरी बात हम सुन नहीं पाए, आवाज थोड़ा कम था, बताइए क्या बोले वो? नहीं, सच्चिदानंद जी का यहाँ पर साफ कहना है कि लंबे समय से जब वो विधायक हैं, क्षेत्र में काम करती रही हैं, जेएमएम के साथ रही हैं लंबे समय से, तो ऐसा तो नहीं माना जा सकता कि उनको अनुभव नहीं है या उनमें वो कैलिबर नहीं है जो आप बात कर रहे हैं। जब कल्पना सोरेन को मौका दिया जा सकता है पार्टी की कमान संभालने से लेकर पार्टी के नेता के रूप में उभरने का, तो सीता सोरेन को वो मौका क्यों नहीं दिया गया? ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि वो उपेक्षा का शिकार नहीं हुई है? ऐसा है ना कि सीता सोरेन में अगर कैलिबर नहीं होता तो विधायक नहीं होती। उनके पर संदेह नहीं वाली बात है, लेकिन जो बीजेपी ने उनके साथ जो कर रहा है और किया, ये संदेह के घेरे में है। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि सीता सोरेन उस पार्टी में, तो क्या आप कहना बहुत चाहते हैं कि दिनों तक नहीं विधायक रह पाएंगी। रहते हुए विधायक पद से आगे उन्हें नहीं सोचना चाहिए सीता सोरेन को? एकदम 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 सबको सोचना चाहिए। सोरेन मुख्यमंत्री तक गए ना, तो सोचना ही चाहिए और कांची होना चाहिए, अति नहीं होना चाहिए। ये बुरी बात नहीं है। और सीता सोरेन के लिए कभी भी उस परिवार का दरवाजा नहीं बंद है। जिस दिन वो आएंगी उतना ही स्वागत होगा जितना उनका पहले स्वागत था पार्टी में। और मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत दिन उस पार्टी में नहीं टिक पाएंगी, क्योंकि बहुत दिन तक किसी को पचा नहीं पाती है। सच्चिदानंद जी, जवाब दीजिएगा इस पर। कमल ठाकुर जी साफ कह रहे हैं कि बहुत दिनों तक टिक नहीं पाएंगी। नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जेएमएम के, ठीक है, मैं आप वापस आपके पास आती हूँ। अनंत जी, क्या लगता है आपको कमल ठाकुर जी का जिस तरह से कहना है कि बहुत दिन टिक नहीं पाएंगी, और उनका कह रहा है कि महत्वाकांक्षी होना ठीक है, अति महत्वाकांक्षी होने की बात हालांकि आपने भी की है, लेकिन अगर आप सीता सोरेन को अति महत्वाकांक्षी कहते हैं तो कल्पना सोरेन को क्या मान लिया जाए कि मजबूरी में वो राजनीति में आ रही है? नहीं, कहीं कहीं ये तो निश्चित तौर पे है कि मजबूरी में ही कल्पना सोरेन को राजनीति में लाया गया है। लेकिन एनर्जेटिक महिला है, लोगों से जुड़ी है, और एक हालात पैदा हो गया था जिस समय उनके हाथों में निर्णय मतलब ये कमान गया है, और अच्छे दमखम के साथ चुनाव में
सामने है लोगों के बीच, अच्छी दमखम दिखा रही है, लोग प्रभावित भी है उनसे और एनर्जेटिक महिला है। आने वाले समय में निश्चित तौर पे उनकी राजनीतिक जीवन अच्छी रहेगी, निश्चित तौर पे झारखंड में अच्छा नेता बन के उभरेंगी। और इसमें ये नहीं कहा जा सकता है कि उनमें ज्ञान और जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें कहीं कमी दिखती है। अब रही बात भाभी की, इनकी सीता सोरेन जी की, तो सीता सोरेन जी निश्चित तौर पे हड़बड़ाहट में ये कदम उठाई है और अब आने वाला समय वो कब वापस जाएंगी या कब आएंगी, या हो सके बीजेपी उसको कहीं और अच्छे जगह पर स्थान दे दे और उनको अपने पक्ष में लेकर के काम करे, तो ये तो आने वाला समय बताएगा। अभी ये भी जो भी बयानें अभी आ रही है वो राजनीति से परिपूर्ण है और वो चुनावी दृष्टिकोण से ये सब वातावरण का और ये बयानबाजी है, तो इसका बहुत बड़ा मायने नहीं निकाला जा सकता है। तो क्या आपका मानना है कि आपको लगता है कि अगर विधायक थी सीता सोरेन और लंबे समय से जेएमएम में काम कर रही थी और उसके बाद विपरीत परिस्थितियों में अगर वो चाहती थी कि उन्हें कमान मिले, तो ये गलत था? नहीं, उपेक्षा का पात्र तो निश्चित तौर पे वो रही है। यदि आकलन करेंगे तो निश्चित तौर पे लगेगा कि उपेक्षा का पात्र रही। उनको विधायक से कुछ ऊपर रहना चाहिए, कई जिम्मेवारियां मिलनी चाहिए, छोटी बड़ी संगठनात्मक कई तरह की जिम्मेवारियां मिलनी चाहिए उनको, आना जाना मिलना जुलना, लेकिन उनको सिर्फ विधायक बना करके नहीं। लेकिन कमल जी का कहना है कि महत्वाकांक्षा अच्छी बात है, अति महत्वाकांक्षा अच्छी बात नहीं है। नहीं, ये सबके तो कब तक महत्वाकांक्षा दबा कर रखी जाए? ये सबके साथ है, ऐसा नहीं है कमल जी कह रहे हैं तो कमल जी को महत्वाकांक्षा नहीं होगा। राजनीति में लोग महत्वाकांक्षा के दृष्टिकोण से ही काम करते हैं। महत्वाकांक्षा यदि आपकी समाप्त हो जाएगी तो आप राजनीतिक में काम नहीं करेंगे। कमल जी फाइनल कमेंट दीजिएगा। राजनीतिक कार्यकर्ता ऐसा है प्रियंका जी कि देवर और भाभी का जो बयान है ये बंद कमरे का बयान था, सार्वजनिक हुआ है, तो ये तो तय बात है कि सीता सोरेन उस दल में दबाव में है। और नहीं, सीता सोरेन तो जेएमएम में अपने परिवार में भी दबाव में ही थी इतने सालों से। नहीं, ऐसी बात नहीं है। दबाव में रहती तो आप 3 बार विधायक नहीं बनिएगा, बार नहीं सपोर्ट किया तो आप विधायक बने। ऐसे तो बहुत लोग हैं जो विधानसभा लड़ते हैं और चुनाव हारते हैं। चलिए ठीक है, सच्चिदानंद जी फाइनल कमेंट दीजिएगा। शिबू सोरेन जी का जहाँ भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि महिला शक्ति राष्ट्र की शक्ति, और जहाँ महिलाओं को तवज्जो देना चाहिए और जितना सम्मान मिलना चाहिए वो जेएमएम की सरकार ने और इनके परिवार वालों ने सीता सोरेन जी को नहीं दिया, इसमें कोई दो राय नहीं है, जिसके वजह से जो है उनको जेएमएम लास्ट में जो अंततः छोड़ना पड़ा। और भारतीय जनता पार्टी में उनको पूरा सम्मान मिल रहा है और आगे भी मिलता रहेगा, और उनका जो रिक्वायरमेंट है समय आने के बाद। चलिए, बसंत सोरेन के लिए दरवाजे खोल के तो नहीं रखे आपने? बसंत सोरेन जी का हालांकि ऐसा हम लोगों को सूत्रों से पता चल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी वो भी ज्वाइन करने वाले, लेकिन आने वाले समय में ही पता चल पाएगा कि क्या अब होना है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, सच्चिदानंद जी, कमल ठाकुर जी और अनंत तिवारी जी, बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से झारखंड की सियासत में सोरेन परिवार के दोनों ही सदस्य यानी कि सीता सोरेन और बसंत सोरेन देवर भाभी के बयान इस समय सुर्खियों में बने हुए हैं। देखना यह है कि आखिर इन बयानों में कौन सच और कौन झूठ बोल रहा है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से बयान आ रहे हैं उससे सियासी भूचाल जरूर झारखंड की सियासत में इस समय आया हुआ है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतने खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।